नमस्ते दोस्तों। आप सबको मालूम है कि आजकल जो शेयर मार्केट है वो बहुत ही बुरी तरीके से धराशायी होकर रखी हुई है। शेयर मार्केट की इतनी पिटाई क्यों हो रही है? उसका असल में रीज़न ये है कि सेबी ने एक एडवाइजरी दी है म्यूचुअल फंड्स को, बैंक्स को, कि आप स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसको आप रिड्यूस करिए एनीवेयर फ्रॉम 50%, 25% टू 50%। ये इसलिए किया गया है क्योंकि सेबी को लगता है कि एक बबल मिड कैप और स्मॉल कैप में बनने वाला है कि जो कि कभी भी फूट सकता है। इस बबल के फूटने से शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर एक गहरा खराब असर पड़ सकता है। तो इस एडवाइजरी की वजह से बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स जो हैं उन्होंने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के अंदर अपनी हिस्सेदारी कम करने की शुरुआत तो कर दी है। साथ साथ ये भी है कि सेबी ने सब बैंक्स को बोला है, म्यूचुअल फंड्स को बोला है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोला है कि आप हर 15 दिन के अंदर स्ट्रेस टेस्ट की खबर दीजिए कि कितनी एबिलिटी है आपकी इस सेलिंग के अंदर। दैट मीन्स के सेलिंग ऑफ मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आप कितने टाइम के अंदर अप टू 50% आप रिड्यूस कर सकते हैं ताकि जो रिस्क है वो मैनेज हो सके। तो इसके लिए जो म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने कुछ 5 दिन से लेकर और 15-20 दिन तक का समय मांगा है और एक बैंक ने तो बोला है हमको 1 महीना भी लग जाएगा। तो आप ये समझिए कि जो दर्द है वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट जो है ना, ये शेयर मार्केट तो शेयर मार्केट ही है। शेयर मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देती है बायर्स को, जो थोड़े भी स्किल्ड बायर्स हैं, कि आप इस गिरती हुई शेयर मार्केट के अंदर भी पैसा कैसे कमाएंगे। हो सकता है कि पैसा आपको तुरंत ना मिले, लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसे स्टॉक्स लाया हूँ जिनकी क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्मेंस और ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर में कमाल की रही है। देखिए, आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि अनजाने में भी किसी गलत स्टॉक को मत चुनिए, क्योंकि जब आप गलत कोई मिड कैप या स्मॉल कैप चुनते हैं तो उसको ऊपर आने में बहुत देर लग सकती है या ऊपर आए ही ना। इसलिए सही स्टॉक को चुनिए। दोस्तों, मैं आज आपके पास 3 स्टॉक्स लेकर आया हूं, देखते हैं उसके लिए मेरे को क्या कहना है। लेकिन जो मैंने मेथड अडॉप्ट किया है दोस्तों, वो मेथड है RSI का। जरा मैं इसको छोड़ा कर देता हूं। दोस्तों, जितने भी लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, लीडिंग मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, उस सब के बीच में जो 4-5 हैं जो लीडिंग मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, उसके अंदर से जो बेस्ट इंडिकेटर आता है और सबसे इजी इंडिकेटर है वो है RSI। ठीक है, ये मैं यहाँ पर ये आपको स्लाइड दिखाना भूल गया। आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, राइट। तो ये जो RSI है दोस्तों, ये ऑसिलेट करता है बिटवीन RSI 30 एंड RSI 70। ये देखिए RSI 70 है। 70 के ऊपर जो है, इसका मतलब ये है कि जो बायर्स हैं उन्होंने बहुत सारा माल खरीदा हुआ है, सेलर्स के पास बहुत सारा माल है और कभी भी यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही जो ओवरसोल्ड जोन है, ओवरसोल्ड जोन का मतलब है कि जो सेलर्स हैं उन्होंने माल को बेचा हुआ है और इतना बेचा हुआ है कि जो शेयर है उसकी प्राइस रॉक बॉटम पे आ गई है। इस रॉक बॉटम प्राइस से जो शेयर है अब ये ऊपर जाना स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरबॉट जोन में एक्चुअली क्या है, देखिए 70 के ऊपर वो 80 तक जा सकता है, लेकिन जब 70 से 75 गया, 80 गया, फिर गिर के जब वो 69 के ऊपर आया, गिरने के बाद तब इसका बाई बनता है। ऐसे ही जब ये 30 के नीचे ये जब RSI इंडिकेटर लाइन जाएगी
30, 30, 29, 28, 27, 26, और जब ये वापस ऊपर ऊपर आएगी उसके बाद 30, 31 के ऊपर इसका बाई बनता है। दोस्तों ये जो RSI इंडिकेटर है ये 14 डेज प्रॉफिट एंड लॉस को एक फॉर्मूले ने कैलकुलेट किया है और उसके ऊपर ये बना हुआ है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है और आपको मालूम पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। बस सिर्फ इसमें इतना ही है क्योंकि ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिखा, सॉरी मैंने ये बोला हुआ है यहाँ पर, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। और दोस्तों क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर है इसलिए, क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर है दोस्तों, इसलिए ये बाई भी पहले देगा और सेल भी पहले देगा। कब ये पूरा का पूरा रास्ता तय करेगा इसको जो है हमको मालूम नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि ये इंडिकेटर क्या बोल रहा है। सबसे पहला जो मैंने स्टॉक लिया है वो लिया है C8 का। एक सेकंड दोस्तों, सबसे पहला जो स्टॉक लिया है वो है C8 लिमिटेड का। आपको मालूम है कि ये लार्ज कैप कंपनीज हैं। अब सवाल ये है कि जो सेबी है उसकी इंस्ट्रक्शन क्या है। सेबी की इंस्ट्रक्शन ये है कि स्मॉल कैप और मिड कैप। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लार्ज कैप कंपनी है तो ये उस जो सेबी के जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर तो ये नहीं आ रही है। अब आप ये देखिए यहाँ पर इसका जो RSI है ये 30 से घूम के 3250 हुआ है आज। इसका मतलब है कि ये जो शेयर है ये 2524 के आसपास है। यहाँ से ये करीब करीब आपको 200 रुपये बहुत आराम से देगा, बहुत आराम से ये 200 रुपये देगा। हो सकता है कि आपको ये 15-20% लेने के अंदर एक महीना लग जाए, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक्स जो है ना, आई से कि ये जो स्टॉक है दिस इज लाइक एग्री यंग मैन। इस स्टॉक को तो ऊपर जाना ही है। मैंने इस स्टॉक को जो है कल ऑलरेडी खरीद लिया है और अभी ये जो स्टॉक है इसने मूविंग एवरेज ऑफ 2 को काटा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको अब लेना है या आप थोड़ा टाइम बाद में लेंगे। लेकिन क्योंकि ये जो स्टॉक है इसका जो प्रमोटर होल्डिंग इट्स 47% है, म्यूचुअल फंड वगैरह की ओनली 2.30% है, इट इज़ ए वेरी सेफ स्टॉक। इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है किसी को। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास सोनाटा सॉफ्टवेयर। इसके जो रिजल्ट्स आए थे Q3 में, दैट मीन्स लास्ट ईयर सितंबर टू दिसंबर, लेटेस्ट रिजल्ट्स जो आए थे वो बहुत धमाल के रिजल्ट्स थे। ये जो स्टॉक है मैंने इसको ऑलरेडी येस्टरडे खरीद लिया है। आज इसका जो RSI है वो 34 बता रहा है। और जो स्टॉक है ये स्टॉक जो है यहाँ पे जाने के लिए मुझे लगता है तैयार है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है ये गिर जाए। बहरहाल ये ऊपर जाए या नीचे जाए, इस स्टॉक को इवेंचुअली तो ऊपर जाना ही है। और ज़रा इसकी देख लेते हैं कि इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 28.17 है, कम है। लेकिन साथ में जो बैंक और इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो होल्डिंग है 0.2%, यानी कि कोई इसका वो नहीं है। हार्डली लोगों ने, हार्डली म्यूचुअल फंड्स ने इसको खरीदा है। आप इसको ज़रूर बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स दोस्तों हमारा है दैट इज आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड। इसकी प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। 85% इसकी प्रमोटर होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग जो है ना ये 6.1% है। ये एक ऐसा स्टॉक जरूर है जो कि म्यूचुअल फंड्स ने बहुत भर भर के लिया हुआ है, बैंक्स ने, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने भर भर के लिया है, इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने इस स्टॉक को भर भर के लिया हुआ है। इसलिए इसकी जो होल्डिंग है दिस इज एज हाई एज 6.1%। इसकी रिसेंटली इसकी लिस्टिंग हुई थी, राइट। इसका जो RSI है वो 29 के ऊपर है और प्राइस अभी अभी करीब 250 के आसपास है।
दोस्तों सवाल ये है कि जब ये रिसेंटली आस्क ऑटोमोटिव लॉन्च हुआ था तो इसके फंडामेंटल्स तो बहुत गजब के थे, इसके Q3 के रिजल्ट्स भी बहुत गजब के आए थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। हाँ, इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग इसकी जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है, इंश्योरेंस की होल्डिंग है, बैंक की, उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि उनको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लिक्विडेट करना पड़ेगा। अब वो इसको आधा लिक्विडेट करते हैं, 25% करते हैं, ये जो डिपेंड करता है कि जो इंस्टीट्यूशंस है या बैंक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं वो इसको किस लिमिट तक इसको लिक्विडेट करेंगे, क्योंकि अभी अभी हाल में जब ये लॉन्च हुई है तो इसकी जो होल्डिंग है वो बहुत हाई है। और अगर आप हकीकत में देखें तो जो फ्री फ्लोट है वो है ही नहीं, जो लोगों के पास तो ये शेयर है ही नहीं। 85 और 6 91 91% शेयर तो सिर्फ प्रमोटर्स और म्यूचुअल फंड्स में है, और जो मार्केट के पास शेयर है वो एक्चुअली लेस देन 9% है। इसीलिए मैंने इस शेयर को चुना है, क्योंकि पब्लिक में ये शेयर नहीं है। ये शेयर जो है ये ऊपर जरूर जा सकता है। दोस्तों बस मेरे ये 3 शेयर ही मुझे सबसे बेस्ट लगे हैं। येस्टरडे एक्चुअली आई हैड परचेज दीज शेयर्स, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप ये शेयर्स खरीदेंगे, दैट इज आस्क ऑटोमोटिव, सोनाटा सॉफ्टवेयर और सीएट, तो ये आने वाले आपको दोस्तों महीने 2 महीने के अंदर 15, 20, 30% कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन मेरा एक ऐसा मानना है कि आस्क ऑटोमोटिव आपको खरीदना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड्स की और बैंक्स की और इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग बहुत है और इसको लिक्विडेट करना पड़ेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये अपनी होल्डिंग इस शेयर में ज़्यादा ना कम करें, और शेयर्स में करके अपनी एवरेज वो ला सकते हैं 50%। इसको हो सकता है कि ना करें, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग हियर इज़ वेरी हाई। बस फ्रेंड्स, मुझे इतना ही कहना है, और मैं फिर एक बार आपको बोलता हूँ, जब शेयर मार्केट में हर बार देयर इज़ ए अपॉर्चुनिटी, सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी देखनी आनी चाहिए। RSI से बेहतर लीडिंग इंडिकेटर कोई है ही नहीं। RSI ये नहीं कह सकता कि आपको कल इसके अंदर पैसा मिल जाएगा। हो सकता है पैसा आने में महीना लग जाए, ये शेयर ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन हाँ, RSI इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर। अब सवाल ये है दोस्तों कि इसके साथ मूविंग एवरेज कौन सी डाली जाए। तो स्ट्रेटेजिकली तो मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर मूविंग एवरेज 2 डालिए, और सबसे पहले, और जो लोग बहुत सेफ खेलना चाहते हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले वीकली एवरेज में देखें, वीकली चार्ट में विद मूविंग एवरेज ऑफ 2, क्या ये शेयर खरीदने लायक हुआ है या नहीं। या जो मेरे जैसे बहुत एग्रेसिव शेयर्स हैं जहाँ पर शायद फंड्स की कमी नहीं है, तो वो शेयर्स अभी भी बाई कर सकते हैं, और जब ये वीकली चार्ट्स के अंदर बाई सिग्नल दे, देन यू बाई इन बिग लॉट्स। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मेरे साथ रहिए शेयर मार्केट में और पैसा दना दन कमाइए। थैंक यू वेरी मच।